हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज हम एक वीडियो हिंदी में बनाएंगे परमेश्वर के वचन के मुताबिक। दरअसल में बात यह है कि जैसे हम आज के युग में जब जी रहे हैं तो आज कौन सा वचन ऐसा है जो हमारे दिनों में पूरा हो रहा है, इस विषय पे हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे कि वचन जो लिखा हुआ है वो पूरा भी होता है या नहीं, हमें ये देखना होगा। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन को बहुत जल्द शुरू करते हैं। बहुत छोटे हिस्से में, बहुत छोटे रूप में मैं वीडियो को बनाने की 15 या 18 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आसमानी बाप, आपका नाम मुबारक हो, धन्यवाद हो। हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम हम जो वचन को पढ़े हमारी सहायता करें, मदद करें ताकि हम वचन को देख पाएं। आप हमारी मन की आंखों को, आत्मिक आंखों को खोलें। प्रभु हमारे ऊपर कृपा दया करें। आप ही का नाम मुबारक हो। इस बेनती को, प्रार्थना को और वचन की आशीष को यीशु मसीह के नाम से होके मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। तो बहनों और भाइयों, हम पवित्र बाइबल में से, पुराने नियम में से हिजकियल नबी की किताब, हिजकियल नबी की किताब, उसका 37वां अध्याय पढ़ेंगे और उसमें मैं 10, 11, 12 आयतें पढ़ने की कोशिश करूंगा। 10 आयत से पढ़ता हूं। 37 उसका वर्ष 10। सो मैं ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮ ਵਾਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਪਰਨੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਖ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਅਗੰਮਵਾਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ। आमीन। प्रभु दे पढ़े गए वचनों ते आशीष बरकत होवे। सो बहनों भाइयों, हमने प्रभु का वचन पढ़ा है, हिजकियल नबी की किताब और उसका 37वां अध्याय 37 और उसका 10, 11, 12 हमने पढ़ा है। तो यहाँ यूं लिखा है कि हिजकियल नबी का एक दर्शन देखता है हिजकियल नबी, और उसके ऊपर प्रभु का आत्मा था और प्रभु अब उसको आत्मा में उसके साथ बात कर रहा था। आत्मा में होने का मतलब क्या होता है बहन भाइयों, कि प्रभु का पवित्र आत्मा दुनिया की इस ख्यालातों से आदमी को अलग करता है। सबसे पहले जब खुदा का आत्मा आदमी से बात करता है तो खुदा का आत्मा क्या करता है कि हर इंसान को जिससे वो बात करता है उसको वह पहले दुनियादारी के ख्यालातों से अलग करता है और खुदा अपने आत्मा में उसको एकदम इस तरह से ले जाता है। खुदा और वो आदमी बस उस टाइम पे वही दोनों होते हैं, तीसरा कोई बीच में नहीं होता है। कोई दुनियादारी के ख्यालात उस नबी के मन में नहीं होते हैं उस टाइम पर। ये तरीका है प्रभु का बात करने का। तो उसको प्रभु ने क्या करा कि हिजकियल नबी को एक दर्शन दिखाया, एक वादी के ऊपर ले गया। वो वादी कोई और नहीं, इसराइल है। तो वहाँ ले गया, वहाँ पे सूखियाँ हड्डी पड़ी हुई थी। उसने कहा कि हे आदमी के पुत्र, हे मनुष्य के पुत्र, खुदावंद यूं फरमा रहा है हिजकियल नबी को, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? तो क्या कहा नबी ने? कहा, प्रभु मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, आप खुदावंद हैं, मालिक आप जानते हैं। तो उसने कहा था कि तू अपने मुंह से वचन बोल। देखो, अब काम प्रभु का सारा, लेकिन वो यूज किसको करता है, वो इस्तेमाल किसको करता है, वो आदमी को इस्तेमाल करता है। आज बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब को, फेसबुक को अपना प्रभु बना लिया है, उसी को अपना पास्टर बना लिया है, उसी के द्वारा चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब फेसबुक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने संगति करना ही छोड़ दिया, चर्च जाना ही छोड़ दिया है। वो किसी पास्टर को नहीं समझते, किसी पास्टर को नहीं मानते कि ये एक प्रचारक है। लेकिन खुदा ने चाहा नहीं कभी ऐसा कि वो किसी यंत्र को, किसी मशीनरी को इस्तेमाल करे। किसी यंत्र को, ये मोबाइल आज एक यंत्र है, एक मशीनरी है।
ये एक टेक्निक है, और टेक्निक को खुदा नहीं चाहता इस्तेमाल करे, ये हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदावन ने कभी ऐसा नहीं किया। खुदावन ने जब भी कभी बात की है, उसने अपने नबियों के साथ बात करी, अपने भविष्यद्वक्ताओं के साथ बात की है, जैसे वो हिजकिय्याह के साथ बातें कर रहा है, जैसे वो मूसा के साथ बातें कर रहा था, यिर्मयाह के साथ, यहोशुआ के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे नबियों के साथ, यशायाह के साथ उसने बात करी है, नूह के साथ उसने बात करी है। ऐसे खुदा अपने लोगों के नबियों के साथ बात करता है। वो हमेशा किसी एक बंदे को लेके बात करता है, और खुदावंद एक बंदे के साथ बात करके फिर उसको आगे कहता है, इसको लोगों में तू ला जाके इसका प्रचार कर। तो खुदावंद यहाँ पर हिजकिय्याह नबी के साथ बात कर रहा है, और उसका कहता है कि जो सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं, क्या ये जीवित हो सकती हैं कि नहीं। तो उसने कहा, प्रभु आप जानते हैं। तो उसने कहा, तू अपने मुंह से वचन बोल और ये सूखी हड्डियां क्या हो जाएंगी, जीवित हो जाएंगी। तो जैसे हिजकिय्याह नबी ने अपने मुंह से वचन बोला, तो कहता कि हड्डी हड्डी के साथ जुड़ने लगी, और हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ के एक पिंजर, जो आदमी की 206 हड्डियां होती हैं, वैसे बहुत सारे पिंजर खड़े हो गए, तैयार हो गए, और उनके ऊपर नाड़ें चढ़ गई, नसें आ गई उनके ऊपर, और नसों में खून दौड़ने लगा, और फिर उसके ऊपर चमड़ी आ गई, और वो पूरे के पूरे आदमी मानव बन के तैयार हो गए। तो इसमें क्या हुआ मेरे बहनों और मेरे भाइयों, जब वो तैयार हो गए, खड़े हो गए, तो प्रभु ने कहा कि अब तुम मुंह से वचन बोलो कि आत्मा आए और इन लोगों में समा जाए, तो ये जीवित हो जाएं। ये हड्डियां जो हैं मानव देह बन के तैयार हो गई हैं वचन बोलने से। तो प्रभु का वचन बोलने से जब मानव देह तैयार हो गई, वो हड्डियां खड़ी हो गई, तो प्रभु ने क्या कहा उसको कि हे आदमी के पुत्र, हे इंसान के पुत्र, हे मनुष्य, जिसका मतलब होता है एक नबी। तो उसने नबी हिजकिय्याह से कहा कि ये कौन है, तू जानता। उसने कहा, ये इस्राएल का सारा घराना है। हालेलुया। तो बहनों भाइयों, ये इस्राएल का एक घराना था, जो यीशु मसीह के आने के बाद, जब यीशु मसीह जी उठा, आसमान पर चला गया, तो 70 एडी में, खाली 70 में, कोई 1970 नहीं, कोई 1800, 1500 या 1470 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाली 70 में इस्राएल उजड़ गया, बर्बाद हो गया। जो यीशु मसीह ने मत्ती 24 में भविष्यवाणी की थी, लूका 21 में भविष्यवाणी की थी कि ये इमारतें जो तुम देख रहे हो, पत्थर के ऊपर पत्थर जो रखा हुआ है, ये गिरा दिया जाएगा, ऐसा रहेगा नहीं, ये सब बिल्डिंगें गिरा दी जाएंगी। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी करी थी, तो वो भविष्यवाणी 70 में पूरी हुई, और इस्राएल उजड़ गया, बर्बाद हो गया। क्योंकि लूका 21 को आप पढ़ेंगे तो लूका 21 की 20 में लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को फौजों के साथ घिरा हुआ देखो, तो समझो इसका उजड़ना नज़दीक है। तो यीशु मसीह के मुंह से जो बोले गए शब्द हैं, जो वचन है, वो कभी भी फेल नहीं हो गए, उनका पूरा होना जरूर है। तो यरूशलेम बहनों और भाइयों, वो उजड़ गया, बर्बाद हो गया सन 70 एडी में, खाली 70 में। और 1900 सालों के बाद, लगभग 1900 सालों के बाद, 7 मई 1947 को इस्राएल के लोग अपनी भूमि पर आ गए, और एक विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में वो वहां पर आए, और वो एकदम पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे, वो मरे हुए थे, वो दुखों को सहन कर रहे थे। उनके बहुत सारे यहूदियों को मार दिया गया। 1900 साल यहूदियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार, गंदा व्यवहार किया गया। उनकी माओ बहनों की, बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनको गुलाम बना के रखा गया, और उनको बहुत सारों को कत्ल कर दिया गया। और ये सब ऐसा लूका 21 के मुताबिक हुआ। लेकिन क्या हुआ कि ये जब हुआ, तो फिर 7 मई 1947 को यहूदी अपने देश में आने शुरू हो गए, जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा। ये ऑन रिकॉर्ड है, 60 लाख यहूदियों का उसने कत्ल किया। तो 60 लाख तो वो हैं जो रिकॉर्ड में आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे देशों में मारे गए, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये खाली हिटलर का रिकॉर्ड है। सेकंड विश्व युद्ध के अंदर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया। और क्या कह रहा है कि खुदावंद का वचन यहाँ पे बता रहा है, ये जो सूखी हड्डियों की तरह बिखरे पड़े हैं, ये मर गए हैं, जो कट गए हैं, ये कहते हैं कि हम तो मरे हुए हैं, हम तो बिखरे हुए हैं, हमारा कोई देश नहीं है, कोई वतन नहीं है। और वो बेशक दूसरे देशों में जाके रहे यहूदी, लेकिन खुदावंद ने उनको वहां पर इतना प्रफुल्लित नहीं किया जितना उनको इस्राएल में प्रफुल्लित करता है, क्योंकि वादा किया हुआ देश उनका यही है, फलस्तीन जहाँ पे वो रहते हैं, इस्राएल जहाँ पे वो रहते हैं। तो बहनों भाइयों, इस्राएल कोई छोटा सा देश नहीं है, देखने के लिए तो आज नक्शे में छोटा सा ही है, लेकिन इस्राएल की असल जो भूमि है
वो मिस्र से लेके और फरात नदी तक है। फरात नदी आप देखते हैं तुर्की से निकलती है, और तुर्की से निकलते हुए कम से कम ये नीचे दुबई के समुद्र तक आती है। ये 4 दरिया जो अदन की वाटिका में निकले थे, जिसका हम जिक्र पढ़ते हैं कि जब खुदावंद ने अदन की वाटिका को बनाया और उसमें 4 दरिया निकले, जिसमें से एक दरिया फरात है, फरात नाम के, इंग्लिश में उसको यूफ्रेटिक रिवर कहते हैं, यूफ्रेटिक रिवर। तो हिंदी में उसको हम, पंजाबी में फरात नदी बोलते हैं, हिंदी में भी फरात नदी बोलते हैं। तो ये वही अदन की वाटिका ही है जहाँ पे इस्राएल है, कुछ अरब के देश हैं। तो ये मिस्र से लेकर और बहुत सारी कंट्रियां, जो जितनी मुस्लिम कंट्रियां घिरी हुई हैं इस्राएल के आजू बाजू में, ये सारी की सारी धरती असल में अदन की वाटिका थी। और यहीं पर यीशु मसीह का तख्त लगेगा। और 7 मई 1947 को हिजकियल 37 अध्याय बहनों भाइयों पूरा हुआ। लेकिन ये 7 मई 1947 को ही नहीं पूरा हुआ, उससे पहले भी होता आ रहा है कि खुदावंद ने उनको खड़े किया, उन लोगों ने सेकंड विश्व युद्ध में हिस्सा लिया, फिर वो मारे गए, काटे गए, वो सूखी हड्डियों की तरह बिखर गए। लेकिन 7 मई 1947 को इस्राएल देश को प्रभु ने एक मजबूती के साथ खड़ा कर दिया, और हिजकियल 37 अध्याय उस दिन से पूरा हुआ और आज तक वो पूरा होता आ रहा है। इस्राएल जो बिखरे हुए थे पूरी दुनिया में, पूरे संसार भर में, आज एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। उनकी अपनी फौज है, अपनी डाक सेवा है, अपनी नेवी है, अपनी एयरफोर्स है, अपनी मिलिट्री है, अपना सब कुछ है, अपनी करेंसी है, अपना झंडा है। हालेलुया। तो हिजकियल 37 अध्याय कैसे पूरा हुआ? देखो, जो यहूदी 1900 साल तक पूरी दुनिया में बिखरे रहे और बड़े कमज़ोर हो गए, भूखमरी से मर गए, हिटलर ने कैसी कैसी यातनाएं दे के मारा, दूसरे देशों में भी लोगों ने मारा, यहूदियों को बहुत बुरा बर्ताव किया गया इनके साथ। लेकिन 7 मई 1947 को ब्रिटिश रेडियो ने जब अनाउंसमेंट करी कि इस्राएल आज एक देश है, एक राष्ट्र के रूप में है, और जहाज़ों में यूरोप के लोगों ने भर भर के यहूदियों को उनके देश फ़लस्तीन में, इसराइल में उतार दिया, और उन लोगों ने वहाँ पे आके रहना शुरू किया। और परमेश्वर का जो वचन है, खुदावंद का वचन है, जो हिजकियल 37 मेरे बहनों भाइयों पूरा हुआ। तो आप लोग ध्यान रखें कि आज के दिन कौन सा वचन है जो हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया यहूदियों के बारे में, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से, उसने, प्रभु ने कहा कि ये जो हड्डियां सूखी जिसको तूने वचन बोला है हिजकियल, ये खड़ी हो गई हैं। जानता ये कौन है? ये इस्राएल का घराना है। हालेलुया, तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। तो वचन हमें साफ साफ बताता है 7 मई 1947 को मेरे बहनों और मेरे भाइयों, इस्राएल खड़ा हो गया। प्रभु का वचन क्या हो गया? पूरा हो गया। तो जब प्रभु का वचन पूरा होता है तो मुझे और आपको बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु की लिखी हुई बाइबल की भविष्यवाणी क्या हो रही है मेरे बहनों भाइयों? पूरी हो रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन दिनों में आज हम रह रहे हैं, अन्य जाति के लोग, गैर कौमों के लोग, क्योंकि हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य अन्य जातियों से आए हैं, अलग अलग जातियों से आए हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। हमको यीशु मसीह ने धरती की नींव रखने से पहले चुन लिया था, और उसने वचन के वसीला से हमको इकट्ठा किया यीशु मसीह के लहू के नीचे, और खुदावंद यीशु मसीह में होके हमारा और परमेश्वर का, खुदावंद का मेल करवा रहा है। यानी कि यीशु मसीह खुद खुदा है, लेकिन वो मेरा और आपका मेल मिलाप करवा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। शॉर्टकट में चंद लफ्जों में मैंने कोशिश की है कि आपको मैं थोड़ा सा हिस्सा बता सकूं वचन का। ये वचन यहूदियों के लिए था और ये पूरा हुआ। खुदावंद आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आज हमारे दिनों में, हमारे लिए, हमारे दिनों में कौन सी बाइबल की आयतें हैं जो पूरी हो रही हैं जिस समय में हम रह रहे हैं। ऑल द बेस्ट। खुदा आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और उसके आने का हम इंतजार कर रहे हैं। उससे मिलने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। तैयार कैसे होना है? हमको सुबह शाम वचन को पढ़ना है, और वचन को पढ़ के हमें तैयारी करनी, खुद को वचन के अनुसार जीने की कोशिश करनी। हर रोज़, आज, कल और परसों और चौथ, और हर दिन बदलते जाओ, प्रभु के वचन में बढ़ते जाओ, वचन के अनुसार जीना शुरू करो मेरे बहनों और मेरे भाइयों।
वचन के अनुसार जीना शुरू करो और आप लोग रैप्चर में जरूर जाएंगे। खुदावंद आपको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।